अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और केक्स मेरे ख्याल में से सबकी कमज़ोरी हैं, सबको पसंद है, लेकिन कुछ ऐसे केक्स जो बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल के केक्स होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ केक स्पंज और बटर क्रीम या फ्रेश क्रीम वाले। मैं बात कर रहा हूँ चीज़ केक्स की। और पहले शुरू में जो आज से कोई 30 साल पहले पहली दफ़ा केक सुना था, चीज़ केक, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये तो बड़ा कमाल का केक होगा, लेकिन बड़ी नाउमीदी हुई। जिस तरह का केक मैं सोच रहा था वैसे नहीं था। मूस केक था और पनीर वाली बात नहीं थी। पता नहीं क्या चक्कर था, मैंने कहा कुछ ढंग, कुछ मज़ा नहीं आया। चीज़ का तो एकदम सोच के क्रीमी चीज़ का जहन में आता है। फिर पता लगा उस टाइम में पड़ा न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक। और फिर ज़िंदगी पहली मरतबा मेरे ख्याल में कोई आज से 30 साल पहले खाया और मैंने कहा ये केक है। और फिर वो चीज़ केक की जो इतनी वैरायटी आ गई अब कि अब तो समझ लें कि आप ख़ुद घर बैठे कोई 5-6 किस्म की चीज़ केक बना सकते हैं ख़ुद क्रिएट करके। मैं आपको भी आइडिया भी देता हूँ। आज का है चॉकलेट कुकी चीज़ केक, साथ में फ्राइड कबाब और कीमा मटर पुलाव। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चॉकलेट चीज़ केक। और चॉकलेट चीज़ केक के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे एक अदद दस्ताना। यह आ गया। और आपको पहले बताते हैं कि इसको बनाना कैसे। बहुत आसान। ये आम तौर पे ये वाले केक्स जो होते हैं इनकी नीचे क्रस्ट बनती है और उस क्रस्ट के ऊपर फिर क्रीम चीज़ की फिलिंग आती है। तो सबसे पहला काम तो मैं एक बॉल ले रहा हूँ और बॉल में हमने डालना है ये क्रश किया हुआ चॉकलेट बिस्किट। बाज़ार में कोई सा आप ले लें, चॉकलेट चिप्स ना हो बस, मतलब वो भी मिल जाए ठीक है, लेकिन उसकी फिर क्रशिंग सही तरीके से नहीं होती। ये बहुत बेहतर तरीके से क्रश होता है। ये कोई सा चॉकलेट के बिस्किट बाज़ार में जो आसानी से दस्तयाब हो वो ले लिया। साथ में इसमें थोड़ा सा पिघला हुआ मक्खन शामिल कर दिया। बिस्किट जो है ये 2 कप है और पिघला हुआ मक्खन कहाँ गया? हाँ, ये 1/4 कप। ठीक है। ये क्यों हम मिक्स करें? बेसिकली क्रस्ट को बनाने के लिए। जब भी आपको क्रस्ट बनानी होती है, आप कोई सा बिस्किट लेके क्रश करके इसमें ये पिघला हुआ मक्खन शामिल कर दें और फिर इसको अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लें। ये देखें, ये मोटा मोटा सा चूरा बन जाएगा। और इसके बाद फिर आप इसको ये केक की बेस बनाएं इसकी। ये लें, चलिए, अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स किया और इसके बाद ये आ गया। ये नीचे हमने जो जिस सांचे में इसको डाल रहे हैं, नीचे बटर पेपर लगा हुआ है इसकी। और इसके बाद इसको हाथ से इस तरह फैलाएंगे। ये देखें, इसको हाथ से इस तरह फैलाया और इसके बाद फिर थोड़ा सा ज़रा बराबर कर लें और फिर इसको हाथ से आपने दबाना है इस तरह। ये देखें, ये इस तरह प्रेस होता जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। बेस के साथ इसको दबाते जाए। और ये आमतौर पे स्टैंडर्ड जो चीज़ केक्स का जो बेसिक तरीका है वो तकरीबन ज़्यादातर यही है। इसके बाद इसकी साइडों को थोड़ी साफ़ कर लें ताकि एक्सेस जो क्रश लगा हुआ है ये इसके ऊपर ना लगा रहे। फिर इसके कोने, ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसको हाथ से ना, ये हाथ इस तरह उंगलियां ऐसे करके, कैमरा कहाँ गया? ये, हाँ, ये इसको हाथ से ऐसे करके ना इसको आपने ये कोनों को इस तरह दबाना है। अच्छी तरीके से दबाएंगे क्योंकि होगा ये कि जब ये केक निकलेगा तो अमूमन इसके जो कोने होते हैं, इसके जो एज होते हैं, जहाँ से क्रश शुरू हो रहा है, यहाँ से टूटते हैं। और इसी वजह से इसको इससे बचाने के लिए हमने हाथ से इसको प्रेस कर दिया। ये आ गया। इसके बाद ये इसी क्रश तैयार हो गई। अवन पहले से ऑन करके रखेंगे 170, हाँ 170 डिग्री है। और ये बस थोड़ी देर के लिए इसको बेक करेंगे। मेरा तकरीबन कोई 7-8 मिनट के लिए। थोड़ा सा क्रश इसका बैठ जाए, बैठ नहीं जाए, फिक्स हो जाए। इसके बाद इसके अंदर इसकी फिलिंग आएगी। और फिलिंग क्या है? बहुत आसान काम, मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ और हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये ले जी, चीज़ें ले लेते हैं, लिस्ट पहले सामने रख लें। और अब आ गया इसमें 1/4 कप ब्राउन शुगर, ये ले जी। फिर इसमें आ गया पिसी दालचीनी 1 खाने का चम्मच, ये आ गई। और इसके बाद इसमें क्रीम चीज़ 1.5 कप, ये है इसका मेन आइटम। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा बताते चलूँ क्रीम चीज़ के बारे में। ये वाली क्रीम चीज़ जो है, इसका कलर देखें, ये बिल्कुल तकरीबन सफ़ेदी माइल है। ये ऑलमोस्ट अनसॉल्टेड होती है, यानी तकरीबन अनसॉल्टेड, इसमें नमक नहीं मिला होता। लेकिन जो थोड़ी पीली होती है वो ज़्यादा सॉल्टेड क्रीम चीज़ होती है, उस पर शायद लिखा भी होता है बोतल पे। और ये वाली इस्तेमाल करनी है। इससे बेहतर जो इस चीज़ केक के लिए वो दूसरी है,
वो बिल्कुल ये वो टब में आती है, पी से नाम उसका शुरू होता है, बड़ी मशहूर। असल चीज़ केक की चीज़ है ही वही, लेकिन वो एक तो मिलती कम है, दूसरी महंगी ठीक ठाक है, यानी काफ़ी ठीक ठाक। तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर वो टब वाली पनीर इसमें शामिल करें। और ये वाली भी महंगी है, सस्ती तो ये भी नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम उससे सस्ती है। और इसमें बस ज़हन में रखिएगा कि इसकी जो पनीर है, या आपने कोशिश करना है कि वो पीली वाली ना हो, थोड़ी सी जितनी सफ़ेद होगी उतना बेहतर रहेगा। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम, और क्रीम की मकदार कहाँ गई, क्रीम चीज़ क्रीम, हाँ 1.5 कप क्रीम चीज़, 1.5 कप क्रीम, एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर मकदार में। ये आ गया। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अब नॉर्मल चीनी, कैस्टर शुगर आधा कप, और थोड़ा सा वनीला एसेंस, और थोड़ा सा मैदा इसमें शामिल होगा। मैदा इसमें लिखा हुआ है कितना, 2 खाने के चम्मच, बस 2 खाने के चम्मच लेवल, ये देखें, ज़्यादा नहीं भाई, इतना 1, इतना ही 2, बस। मैदा इसमें बहुत थोड़ा सा शामिल किया जाता है, सिर्फ जो इसके अंदर मिक्स जो है उसको पकड़ के रखने के लिए बस। और 2 अदद अंडे, सारी चीज़ें एक साथ मिलाएं, कोई पहले चीनी पहले चीज़ें और शामिल मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें एक साथ मिलाएं और इसको मिक्स करने छोड़ दें। ये तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट मिक्स होगा, और 3, 4, 5 मिनट, बल्कि ब्रेक पे ही जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये मिक्स अभी बन ही रहा होगा जब तक हमारा क्रश तैयार होकर आ जाएगा। जैसे वो तैयार होकर आएगा, इसमें ये शामिल कर देंगे, और 2-3 और आपको ऑप्शन भी बताएंगे कि क्या क्या कुछ साथ कर सकते हैं, करने जाएगा। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये मिक्स अभी यहाँ पे तैयार हो रहा है बेसिकली हमारे केक का, और मेरे हिसाब से रेडी है। आज आपसे सवाल कर लेते हैं, जिसके लिए हम आपको दे रहे हैं डिलक्स केटल NX की तरफ से। और सवाल ये, एक फल है जिसका दरख्त है, काफ़ी ऊंचा होता है, बहुत नहीं, मेरी हाइट से तो थोड़ा ज़्यादा होता दरख्त ही है, लेकिन वो दरख्त नहीं कहलाता। वो कौन सा फल है, ठीक है ना, वो है दरख्त उसका, लेकिन वो दरख्त कहलाता नहीं है। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, कल मैं इसके डिटेल्स पढ़ रहे थे, क्या करना चाहिए, कैसे सवाल करने चाहिए। बेसिकली दरख्त है, एक किस्म का दरख्त है, लेकिन वो दरख्त नहीं कहलाता क्योंकि उसकी साख्त ऐसी है। और वो कौन सा दरख्त है, उसमें फल भी उगते हैं, और पाकिस्तान में पूरा साल वो फल देता है, पूरा साल। बड़ा आसान जवाब है इसका, ढूंढिए ज़रा और फिर बताइए। चलें, हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये जो हमने इसका क्रस्ट रखा था बेक होने, ये हो चुका, तैयार है। और अब इसका मिक्स निकाल लेते हैं, ये लें जी। और ये इसका जो थोड़ा टपकता रहता है, ये कोशिश करें कि इसका जो विस्क है ना निकाल लें साथ, तो मशीन को फिर थोड़ा ख़राब करता है। और ये आ गया स्क्रैपर, ये आ गया इसमें मिक्स, ये देखें, ये रहे, ये सारा मिक्स इसमें हमने डाल दिया बस। और इसके बाद वापस ही चले जाएगा ओवन में, और ये करीबन कोई 20 मिनट मेरे ख्याल में बेक होगा, आई थिंक 20 से 25 मिनट। और अमन का दरवाज़ा खोल लेते हैं, और बस 20 मिनट आई थिंक बेक होगा, ताकि इसके अंदर जो हमने फिलिंग डाली है ये पक जाए। बस टेम्परेचर इसका देख लीजिएगा, 170 डिग्री, इससे ज़्यादा ना हो, और दैट्स इट। और बेकिंग टाइम मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ गया, हाँ ये है 20 मिनट एग्जैक्टली। तो पहले हमने किया कि पहले तकरीबन कुछ 10 मिनट के लिए हमने इसकी बेस थी, जिसमें हमने चॉकलेट बिस्किट को मक्खन के साथ, थोड़े से मक्खन के साथ मिक्स किया था। उसको हमने बेक किया तकरीबन 10 मिनट, वो थोड़ा सा क्रस्ट तरह सेट हो गया, निकाला। उसके बाद एक बॉल में हमने ये सारी चीज़ें फेंट ली, जिसमें क्या उसको कहते, ब्राउन शुगर था, पिसी दालचीनी थी, क्रीम चीज़ थी, कैस्टर शुगर था, क्रीम थी, मैदा था, वनीला एसेंस था, अंडे थे। ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक दफ़ा हमने मिक्स कर लिया। इतना मिक्स करें कि इसमें चीनी घुल जाए बस। उसके बाद ये सारा मिक्सचर वापस उसमें डाला केक के सांचे में, वो डाल दिया। 20 मिनट इसको बेक करेंगे, फिर निकाल लेंगे। 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह 170 डिग्री पे ये बेक हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमें कीमा मटर पुलाव की तरफ। और कीमा मटर पुलाव के लिए हमें ले लेंगे यहाँ पे एक पैन,
ये आ गया और इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल आधा कप, ये आ गई। चलो बस, और जैसे ही गर्म होता है इसके बाद इसमें प्याज फ्राई होगा। तो बेसिकली यहाँ पे यखनी भी बन रही है और ये इसका पुलाव का मिक्स भी यहाँ पे तैयार है, ये भी बनेगा। थोड़ा सा ज़रा ऑयल गर्म हो जाए तो प्याज शामिल करते हैं। हमारे साथ कॉलर है आयशा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं शेख नबी? अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत, ठीक ठाक। हुक्म कीजिए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, डेली मैं इस टाइम देखती हूँ रोज सुबह, शुक्रिया। और बड़ी अच्छी रेसिपीज होती हैं और बड़ी इजी होती है कि हम उनको इजीली घर में बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किए, मेरा ख्याल में उसका आंसर केला बनता है। ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ और ठीक है। फिर आपको बताते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी फरमाइए। कि जो चाइनीज खाने हम घर में बनाते हैं ना, तो वो बनते तो उसी तरह, टेस्ट भी वैसा ही नहीं होता, लेकिन चिकन इतना सॉफ्ट नहीं होता जैसे होटल में जाके खाया जाता है। मतलब चिकन का जो थ्रेड है ना, वो फील हो रहा होता है। होटल में तो आप देखें, उसको चम्मच से भी तोड़ें, किसी डायरेक्शन से भी तोड़ें, तो वो बड़ा स्मूथली कट जाता है। हाँ, इसकी वजह घर में जो चाइनीज बनाते हैं वो इस तरह से नहीं होता, तो इसकी क्या रीजन है? मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसमें हमने प्याज शामिल कर दिया और ये कीमा मटर पुलाव के लिए मैं ये प्याज थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ और इसके साथ साथ इसकी यखनी भी बननी है। और यखनी में क्या क्या है, पहले तो ये इन चीज़ों को, प्याज को हमने फ्राई करने के लिए यहाँ पे रख देते हैं। और इसके बाद कहाँ गया, हाँ ये एक पैन ले लेते हैं और इसमें हम बनाएंगे यखनी। यखनी के में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी वो आपको बताते जाते हैं। प्याज आ गया इसमें एक अदद छोटे साइज़ का, ये शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें आ गई साबुत गरम मसाला, वो थोड़ा सा, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ये आ गया। और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा अदरक, थोड़ा सा, ये इसमें अदरक आ गया। लहसुन के 2 से 3 जवे आ गए, ठीक है ना। बल्कि इसको हम थोड़ा सा रफली काट देंगे ताकि इसका जायका इसमें आसानी से खुल जाए। देखिए, ये सिर्फ इसको रफ काट देंगे बस, ये इसमें शामिल हो गया। इसके बाद इसमें है सौंफ 1 चाय का चम्मच है। पुलाव में जो सबसे अच्छी मज़ेदार खुशबू आती है सौंफ की आती है, तो 1 चाय का चम्मच मैं 1 खाने का चम्मच डाल दूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा। और साबुत धनिया 2 खाने का चम्मच, बस। थोड़ा सा नमक और साथ में शामिल हो जाएगा पानी, ये आ गया। इसको चूल्हे पे रखा, पानी तकरीबन 1-1.5 लीटर, और चूल्हा कर दिया ऑन, बस। अभी धीमी आंच पे पकता रहेगा। इसको उसूलन तकरीबन को आधा घंटा पौना घंटा पकना चाहिए ताकि इसमें जो गरम मसाले हमने शामिल किए थे उनका जायका अच्छी तरीके से आ जाए, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा भी जो खातून पूछ रही थी कि रेस्टोरेंट के खाने जब हम खाते हैं वहाँ पे चिकन बिल्कुल स्मूथ होता है, नरम होता है, और हमारे यहाँ घर में जब बनाते हैं वो चिकन में रेशा क्यों होता है कटिंग के दौरान? मैरिनेशन टाइम हम लोग जब घर में बनाते हैं क्यूब में कोई सा भी मीट काट रहे हैं, उसका मैरिनेशन टाइम वहाँ पे तो मसालों में जो ग्रेवी में जो उसमें अदरक लहसुन जो और चीज़ें लगती हैं साथ में, उसमें 2 से 3 घंटा पड़ा रहता है। तो जितनी देर उसको मैरिनेट करके रखेंगे गोश्त नरम होता जाएगा। अमूमन ये जो रोस्ट चिकन बनता है, रोस्ट चिकन में हम लोग घर पे बनाते हैं, इसका भी चिकन जो है ये बहुत पहले खाया था एक रेस्टोरेंट में, एक यहाँ पे लेबनीज़ रेस्टोरेंट था और कराची में, और उनका चिकन ऐसा था मुलायम, जिस तरह पता नहीं क्या लगाया था, कुछ गलावट का पाउडर लगाया, क्या किया, और बड़ा सोचता रहा। फिर बाद में पता लगा नहीं भाई ये मुर्गी। हाँ, फिर उस किचन में जाके कुछ कुकिंग का कोई क्लास कोई शो करना पड़ा, तो वहाँ पे पता लगा उन्होंने मुर्गियाँ जो जितनी सारी पतीले में रखी हुई थी और उसमें नमक डाला हुआ था, और ये कहते 3 से 4 घंटे हम मुर्गी को बमाए स्किन खाल समेत इस पतीले में डाल देते हैं, और बहुत ज़्यादा नमक नहीं, थोड़ा सा नमक, लेकिन इसमें पड़ा रहता है 3 से 4-5 घंटे। और इसकी वजह ये उन्होंने बताई कि इसका गोश्त नरम हो जाता है, और हमने भी किया, हमारे साथ भी वो बेहतरीन। तो गोश्त को गलाने के लिए यानी इसको थोड़ा नरम करने के लिए पानी में भिगो के रख सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ा सा नमक किसी बॉल में, ठीक है ना। और मतलब समझ लें अगर आधा किलो गोश्त है तो इसमें 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच भी डाल सकते हैं, पानी में भिगो के रखें, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा, और फिर आप देखें इंशाल्लाह मक्खन मलाई हो जाएगा। चलिए जी, प्याज जब तक फ्राई हो रहा है यहाँ पे, और हमारे साथ कॉलर हैं समिया सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हाँ क्या
आपके सवाल का जवाब देना था। जी बताइए। कॉल की है, कल भी मैंने की थी जी। वो मैंने भी यही सोचा था अभी केला ही, तो वो पहले ही सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, पर आपको बताते हैं। हाँ जी चलें, ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह आज भी आप चीज़ केक जो बना रहे हैं वो देख रहे हैं हम, चलें और इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इसको उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकेगा। प्याज फ्राई हो रहा है। प्याज फ्राई होने के दौरान हम करेंगे क्या कि अभी तो फ्राई हो रहा है, लेकिन ब्रेक का टाइम चूँकि आ चुका है और हम प्याज को जो है हम आधा प्याज निकाल लेंगे इसमें फ्राई होने के बाद, ठीक है ना, आधा इसमें छोड़ देंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। ले जी वापस आ गए और प्याज हमने फ्राई कर लिया था। ये देखें, ये आधा प्याज यहाँ पे निकाल के एक टिश्यू पेपर पे इसको निकाल के रख दिया। ये बहुत ज़्यादा देखें कलर इसका बहुत ब्राउन नहीं है, ठीक है, हल्का सा बादामी रंग आ गया, समझ लें कि बस ये तैयार है। इसको कड़क अगर बनाना है, इसको खोल के ऐसे रख दें, ठीक है ना, और हाथ से इसको ये देखिए इस तरह खुला कर रख देंगे, बिल्कुल कड़क बिस्किट जैसा बन जाएगा, करारा। इसको एक तरफ कर दिया। यहाँ पे आ जाते हैं, आधी प्याज इसमें रह गई थी, हम इसमें शामिल करेंगे अब लहसुन, अदरक, थोड़ा सा इनको करेंगे फ्राई। ये रिच अदरक लहसुन जब तक फ्राई हो रहा है, आज का सवाल रिपीट कर लेते हैं कि दरख्त एक फल का दरख्त है जो बेसिकली दरख्त नहीं कहलाता क्योंकि इसमें लकड़ी नहीं है, ठीक है, और वो फल का नाम क्या है, तो जहन में रखिएगा। दरख्त है शक्ल से देखने में एक फल का, लेकिन वो दरख्त कहलाता नहीं, उसको दरख्त नहीं कह सकते क्योंकि इसमें लकड़ी नहीं है। वो कौन सा फल है, उस फल का नाम बताइए, और जवाब देने वाले को फिर मिलेगा डिलक्स केटल NX की तरफ से। लीजिए, जब तक ये अदरक लहसुन फ्राई हो रहा है, इसमें गरम मसाला जात की तरफ आ जाते हैं। काला जीरा, ये बड़ा हम कम इस्तेमाल करते हैं, पहले गरम मसालों में ये मस्ट होता था, अब आहिस्ता आहिस्ता करके फारिग हो गया, मेरा ख्याल शायद महंगा हो गया। इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इसका बड़ा तेज़ जायका है। लौंगें थोड़ी सी, काली मिर्च थोड़ी सी, सब्ज़ इलायची थोड़ी सी, सफ़ेद ज़ीरा लो, एक चाय का चम्मच, और इन सबको थोड़ा सा किया फ्राई हल्का सा। इसके बाद आ गया इसमें कीमा गाय का, और कीमा इसमें है आधा किलो। ये आ गया इसमें बीफ का कीमा, आप चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, अप टू यू। और ये शामिल करने के बाद अब ज़रा इसकी भुना फ्राई करेंगे इसको, कीमे को। और ये आ गए इसमें मटर, मटर अभी नहीं, थोड़ी देर में शामिल करेंगे। ये आ गया, तो ये सारी चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से। और अब हमारा पुलाव जो है वो तकरीबन समझने के आगे बढ़ने को है, थोड़ी देर के अंदर इंशाल्लाह ये दम पे आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। गाय का कीमा है, बहुत सारे लोग गाय का कीमे को भी गाय का गोश्त समझ के पकाते हैं, एक 1.5 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा। ये इसकी कुकिंग टाइम 20 मिनट है। कीमा है ना बारीक पिस चुका गोश्त, बड़े पीस में नहीं है। बड़े पीस में अगर होता तो फिर ऑब्वियसली घंटा, 1.5, 2 घंटा, 2.5 घंटा भी लगता, लेकिन ये तो बारीक पिस गया है, इसका तो 20 मिनट टाइम भी नहीं है। बहुत सारे लोग इसको भी बहुत देर तक पकाते हैं। दूसरा एक और मसला जो करते हैं, बहुत सारे लोग कीमा बाज़ार से ला के उसको धोते हैं। ओहो, ये मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो ये काम करते हैं, बस उनके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ, उनको पता लगे कि कीमा की जो धुलाई के बाद उसमें कोई जायका थोड़ा रहता है, सब निकल गया, सब घास फूस रह गया। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग जो कीमा बाज़ार से लेके आके धोते हैं, उनको लगता है कि शायद इसमें से जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। नो नो नो, गए तो धुलाई शुलाई से नहीं जाएंगे। अब वो जरासीम उसके गोश्त के अंदर घुस चुके हैं, और अगर कोई जरासीम उसमें घुसा है और फिर आप उसको धो के समझ रहे हैं कि जी वो धुलने से जरासीम भी धुल जाएगा, ना, कभी भी नहीं होगा। इसी वजह से तो मैं आपको कहता हूँ कि कीमा की मशीन, कीमे की मशीन ख़रीदें अपने घर में, और मस्ट है। ये ब्लेंडर, ग्राइंडर, ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी तो हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई मशीन नहीं है, क्योंकि इससे बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं, पेट की बीमारी। और आजकल तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा शख्स होगा, जैसे इतना कॉमन सुनने में आ रहा है कि पेट में दर्द शुरू हो गया खाना खाने से, और उसके बाद फिर इलाज ही इलाज, और डॉक्टर ही डॉक्टर, और अस्पताल ही अस्पताल। चलिए, ये हमने इसको कीमे को थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे मटर, और इसकी साथ इसकी बुनाई शुरू हो जाएगी। ये लें, जब तक ये पक रहा है मैं ज़रा केक का हाल हवाल कर लूँ, और इसको चेक करने के लिए साफ़ छुरी ले लें, और सिंपल उसके अंदर हम थोड़ा सा इसको पेनिट्रेट करके सेंटर में इसका पता लगाएंगे कि इसकी पोजीशन क्या है।
और इसका तरीका भी आपको बताएंगे कि केक को चेक कैसे करते हैं। नहीं, अभी तो बहुत देर है। ये असल में इसका अच्छा टाइम का भी इशू है। हाँ, अभी तो है, मेरे ख्याल में से 5-7 मिनट और चाहिए इसको, 7-8 मिनट। हाँ, ये तकरीबन साफ़ नहीं निकलेगा। अभी तो मैंने जो डाला तो बिल्कुल ही काफ़ी सारा उसमें से लगा हुआ था। मैं आपको अभी दोबारा एक दफ़ा और चेक करके दिखाऊंगा इसको। इसके साथ अगर जो मिक्स है और आप जब निकालेंगे अगर बिल्कुल ही हिल रहा है इस तरीके से, इसका अंदर का मिक्स समझ जाएं कि बहुत ही कच्चा है। 7-8 मिनट और लगेंगे इसको, फिर इसको निकाल लेते हैं। टाइम इसका तकरीबन 20 मिनट है, लेकिन अपने अवन के हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा टाइम आपको सूट करता है। फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से इसमें अभी है 7-8 मिनट और हैं, तो मेरे अवन के हिसाब से इसको तकरीबन लगेंगे तो 20 मिनट प्लस हो गए हैं अभी, ठीक है ना। ओवरऑल 25 मिनट समझ लें इसको लग जाएंगे। ये लीजिए, कीमे की ज़रा भुनाई की, और इसके बाद इसमें हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, ये आ गई। और ये देखें, इसको भी भून लिया थोड़ा। इसके बाद इसमें आ जाएगा यखनी जो हमने यहाँ पे पकने रखी हुई थी, उसको छान लेंगे इसमें और वो भी डाल देंगे, बल्कि उसको एक बॉल में छान लेते हैं। ये आज ये आ गई बीफ की, सॉरी, इसकी यखनी। और ये जो मसाला है ये अभी इसका काम का नहीं रहा। वैसे कोशिश करें इस मसाले को तकरीबन समझ लें कोई आधा-पौना घंटा इसमें पकता रहे, ताकि अच्छी तरीके से इसका जायका आ जाए, ज़ाया ना हो, ठीक है ना, क्योंकि ये भी इवेंचुअली हमने गरम मसाले को कर देना है ज़ाया। यह आ गई इसमें यखनी, बस, और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें दही डलना था, वो मैंने माइनस कर दिया, कोई मसला नहीं। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि पुलाव में इसमें दही नहीं डालते हैं, बट अप टू यू, मर्ज़ी आपकी। चावल यहाँ पे तैयार हैं, बल्कि क्या हुआ, ब्रेक तो नहीं आ रही? अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर हैं ऐमन बावलपुर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी फरमाइए। ये जो आप बेकिंग ओवन यूज कर रहे हैं, मेरे पास भी यही वाला ओवन है। ओह। इससे पहले मैं एक और यूज करती थी, गैस ओवन था, वो भी बेल्टिन ओवन ही था, लेकिन वो गैस वाला था। उस पे मेरा हाथ टिका हुआ था, मुझे उसके फंक्शंस का पता था, लेकिन इसके फंक्शंस मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहे। चीजें मुझे आ जाती हैं बनानी, बिल्कुल ठीक बनती हैं, लेकिन इसके जो आप फंक्शन एडजस्ट करते हैं ना लास्ट बटन से, वहां से अगर आप किसी दिन काइंडली थोड़ा सा बता दें, अगर आज आपके पास टाइम हो तो। अभी वहां से आकर थोड़ी सी मेरी चीजें खराब हो जाती हैं। तो जैसे हम केक बनाते हैं, उसके लिए हम नीचे वाला ओवन ऑन करते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर उसका बैटर पतला होता है, अगर मैं डबल साइडेड, अगर दूसरे वाले में डबल ऑन करते हैं, अगर उसमें हम डबल ऑन कर देना तो वो फट के अंदर से मावा निकलना शुरू हो जाता है, उसका केक सारा खराब हो जाता है। तो इसी तरह से बाकी जो है प्रॉफिट रोल्स है और बाकी इस तरह से चीजें, क्लेयर्स वगैरह हम बनाते हैं, वो सारी चीजें मेरी फंक्शंस की वजह से खराब हो जाती है। तो प्लीज अगर आप मुझे बता दें इसका। अभी बता रहा हूँ, देखते जाइए बस, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। मैं ज़रा इसका नमक चेक कर लूँ। पुलाव की पोजीशन ऐसी होगी कि अब इसको सारी चीज़ें ऐड करने वाली है। नमक कम है, इसमें नमक आ गया, और ये आ गया इसमें चावल, ये नहीं जी, और बस इसके बाद काम इसका ख़त्म। ये नहीं जी, ये चावल थोड़ा सा बचा हुआ था, ये सारा इसमें डाल देते हैं, और ये आ गया चावल, दैट्स इट। और बस अब इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। उबाल आएगा जिस तरह आमतौर पे पुलाव बनता है, इस तरीके से बनेगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। वो केक भी हमारा ब्रेक के दौरान निकल आएगा, और ये भी चांसेस हैं कि बाय द टाइम ब्रेक से वापस आए तो दम पे जा चुका होगा। फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं, और आपके सवाल का जवाब तफसील से दूंगा, अवन पूरा समझा दूंगा। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। ले जी, वापस आ गए, और इसका ढक्कन हाँ पड़ा हुआ। चलें, पुलाव अभी तक तैयार हो रहा था मेरे हिसाब से। अब ये हो चुका। अगर जिन लोगों को पहले पुलाव नहीं बनाया तो उनको दिक्कत दरपेश आती है, देखें बेहतरीन। इसमें भी थोड़ा सा पानी है, अभी इसको हम इसमें मिक्स करेंगे, और इसके बाद इसका कर देंगे, रख देंगे ढक्कन। और जब भी दम पे रखेंगे, हमेशा मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये देखिए इसको रखा और इंतज़ार करें जब तक इसमें से ये देखें भाप ना निकलना शुरू हो जाए स्पीड से। उस वक्त तक आपने इसको तेज़ आँच धीमी नहीं करनी। और जिस तवे पे आपने इसको दम पे रखना है, वो तवा देखें पहले से हमने ऑन करके रखा हुआ है, फुल गर्म है। ठंडे तवे पे इसको आप नहीं रखेंगे। बस इसके बाद ये आ गया इधर,
और आँच इसकी बिल्कुल कम कर देते हैं, दैट से बहुत हल्की आँच। 15 मिनट पकेगा, हमारा मटर पुलाव हो जाएगा तैयार। इसको तो किया एक तरफ को। अब आ जाते हैं हमारे ज़रा तंदूर की तरफ, बल्कि ऐसे आ जाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ये लीजिए, पहले तो इधर आ जाए, फ़ौरन पकड़िए। ये ऑफ़ हो गया बटन, आपको ओवन ऑन ऑफ रखना है तो ये सारे बटन ऑफ हो गए, ठीक है जी। ये इसके सारे फंक्शन है इसके ओवन के, कौन सी हीट कहाँ से आपको चाहिए, ये इसके निशान भी बने हुए, मैं आपको एक निशान समझाता हूँ। इसके बाद ये इसका टाइमर है, ठीक है ना। अगर आप काम कर रहे हैं कोई, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 30-35 मिनट बताया, तो आपने सीधे सीधे जाके इसको उसी टेम्परेचर उस पर टाइम पे ले गए। अच्छा, ये टाइम बंद होगा तो ओवन बंद हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये ना हो कि कभी आपने टाइमर लगाया नहीं, आपने ओवन ऑन किया, ओवन फंक्शन ही नहीं करेगा जब तक ये टाइमर ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, टाइमर ऑन करना ज़रूरी है। इसके बाद ये इसके टेम्परेचर है, ये वाले, ये देखिए 180 है, 120, और उसके बाद ये 105, ये मैक्सिमम 250 डिग्री तक जाता है, ठीक है ना। ये 250 डिग्री तक। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि हमने आपको टेम्परेचर बताया जी 170 फॉर एग्जांपल, ये 170 आ गया। इसके बाद टाइमर मैंने आपको बताया कि जी इसका टाइम जो है तकरीबन कोई 20 मिनट, तो आपने इसको 20 मिनट पे ले गए, ठीक है। ये इसका टाइमर आ गया 20 मिनट पे। अब आ जाते हैं इसका मेन चीज़, जो खातून को मसला हो रहा था कि फंक्शंस किस मकसद के लिए। मोस्टली मैं आप देखते हैं जितनी भी हम इसकी बेकिंग करते हैं, मैं इसको करता हूँ, कहाँ गया ये, सॉरी ये वाला, ये है नीचे से हीट इसकी ऑन है, देख रहे हैं निशान, और बीच में पंखा लगा हुआ है। ये पंखा बमाए, यानी ये कन्वेक्शन ओवन हो गया, पंखा चल रहा है इसका, और साथ में इसके नीचे से हीट आ रही है। ये एक नॉर्मल फंक्शन है। ये फॉर एग्जांपल मैंने इस पे लिया है, ये जितनी बेकिंग है सारी की सारी इस फंक्शन पे होगी ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स अगर आप इस तरह ब्रेड्स वगैरह बना रहे हैं, डबल रोटी के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, नीचे से हीट और बगैर पंखे के, ठीक है। मोस्टली ब्रेड जब भी बना रही हूँ, मुझे असल में देखिए पंखे के साथ हम क्यों यूज़ करते हैं, पंखा जब भी आपको कभी जल्दी हो, जिस तरह मेरा लाइव शो है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि इसको बहुत टाइम मिले, तो मैं पंखे के साथ इसके फंक्शन को इस्तेमाल करता हूँ। पंखा क्या करता है, हवा घुमाता रहता है, और हवा घुमाने से इसका बेकिंग इवन होती है, और दूसरा बेक जल्दी होता है। यानी अगर 30 मिनट किसी चीज़ को लग रहे हैं तो इसमें 20 मिनट ले लेगा या 25 मिनट ले लेगा, 5-10 मिनट का फ़र्क आ जाएगा इस वजह से। तो नॉर्मल केक वगैरह, ब्रेड वगैरह बना रहे हूँ, इस पर ये मैंने कर दिया नॉर्मली जितनी बेकिंग है, केक्स हैं, कप केक्स हैं, ब्रेड है, कोई छोटी मोटी चीज़ें। अच्छा, इसके बाद ये वाला फंक्शन जो है जिसमें ऊपर से हीट है और पंखा है, ये आमतौर पे कम इस्तेमाल होता है। मैं अगर ऊपर से हीट, ये देखिए ये वाला जो है सिलेंडर, ये इसके बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो साइन है वो ये है। ये क्या है, ये ऊपर से सिर्फ हीट दे रहा है लेकिन पंखा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये आमतौर पे किसी भी फूड को, पिज़्ज़ा बना रहे हैं कोई, जिस तरह कल हमने बंस बनाए थे वो, और हमें हीट चाहिए थी, ऊपर से पनीर को मेल्ट करना था और कलर चाहिए था, तो हमने ये इस फंक्शन का इस्तेमाल किया था, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर नीचे हीट ऑन और पंखा ऑन, ये अमूमन उस सूरत में आपको चीज़ें, ये वैसे तो इसका कोई ख़ास सच इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आम तौर पे होता क्या है कि अगर आप चाह रहे हैं कि केक है फॉर एग्जांपल, अब केक हर तरफ से पक चुका, और आप चाह रहे हैं कि एक क्विक इसको ज़रा कड़ाके की हीट दे के हर तरफ से, और इसको कोई 5 मिनट 6 मिनट के अंदर मैं निकाल लूँ, तो दिस इज़ द फंक्शन। ये आप कर लें। ये ब्रेड्स के लिए सबसे अच्छा चलता है, केक्स के लिए मैं इतना एडवाइस नहीं करूँगा जितना ब्रेड्स के लिए एडवाइस करूँगा। ये वाला जो फंक्शन है, ये ऊपर और नीचे की हीट और बगैर पंखे के, ये भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप पंखे के साथ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ये कर लें। बाकी ये सिर्फ फ़ैन है, ये देखें सिर्फ पंखे का निशान बना हुआ है, वो ख़ास इसका काम है नहीं है सच। ये लाइट है, बस दैट्स इट। तो सारे फंक्शन आपको समझ में आ गए, और देख लीजिएगा सारे के सारे किताब इसके साथ एक छोटी दी होती है, बड़े काम की चीज़ है, उसमें पढ़ लेने से काफ़ी फ़ायदा होता है। ये लें, और इसको जब ऑफ़ करना हो तो इस इधर से ऑफ़ करना, और इधर से ऑफ़ करने से काम नहीं बनेगा। मेन ऑफ़ ये टाइमर, ठीक है, ये करेंगे तो फिर ये ऑफ़ होगा। ये ले, और ये सारे बटन बंद किए, बस। इसके अंदर वो पंखे वाला, अगर पंखे वाला नहीं है ओवन आपके पास तो फिर कोई इशू नहीं, वो पंखे के सारे फंक्शन हो जाएंगे माइनस। चलें, आ जाते हैं यहाँ पे। पुलाव भी यहाँ पे तैयार हो रहा है, और हाँ, केक, चीज़ केक निकल भी आया, और हमने इसको रख भी दिया फ्रिज में। अपना रखिएगा, बहुत गर्म होता है। ये देखें, ये तैयार हो गया, और अंदर से भी ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, ठीक है ना। और अभी इसको हम छोड़ेंगे, ये भी बैठेगा। ये देखें साइडों से ये बैठना शुरू हो गया। जैसे ही ठंडा होता जाएगा, थोड़ा सा भी जो बीच में से उठा हुआ है हल्का सा, ये बैठेगा। इसको बैठने देखो, मसला नहीं, लेकिन ठंडा होने दे मुकम्मल। और इसको हम अभी निकाल नहीं सकते जब तक ये मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं हो जाता।
ले जी, अब हम आ जाते हैं हमारे फ्राइड कबाब की तरफ। फ्राइड कबाब की रेसिपी बहुत आसान, ये आ गई। और एक काम और कर लेंगे, कबाब बन रहे हैं तो मैंने एक छोटा सा कोयले का पीस मंगवा लिया ताकि हम इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर दे दें। ये मेरा मूड है ज़रूरी नहीं है। ये इस तरह की चीज़ें मैं करता रहता हूँ हर वक्त कुकिंग में। जब भी कोई चीज़ मुझे समझ में आती है कि यार इसके साथ अगर ये कर दिया जाए तो कैसा होगा, वह फलानी चीज़ कर दी जाए, तो इसी वजह से मैं ज़रा एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। सबसे पहले तो आगे इसमें चिकन का कीमा, फ्राइड कबाब बीफ के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा जी, इसमें अब मज़ीद चीज़ें एक एक करके मैं शामिल करता जाऊँगा और आपको बताता जाऊँगा। नमक थोड़ा सा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच, बेसन इसमें डल रहा है। बेसन देख लीजिएगा, वैसे ज़रूरत सच मुझे लग नहीं रहा। बेसन भी आमतौर पे इसको कबाब को जोड़ने के लिए होता है। कॉर्नफ्लावर हमने मिला दिया और अंडा भी शामिल हो रहा है, लिहाजा बेसन की सच ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो 1 आध खाने का चम्मच, कहाँ गया बेसन, बेसन हाँ 2 खाने के चम्मच है, 1 खाने का चम्मच, 2 भी नहीं 1 डाल दीजिएगा। ये इसमें हमने अंडा डाल दिया। 1 अदद हरा धनिया, इसमें खूब सारा हरा धनिया 1 कप ये शामिल कर दिया। सौंफ, ये पाउडर बनेगा अभी 1 चाय का चम्मच, जिसको हम पीस के बाद में डालेंगे। लहसुन 5 से 6 जवे थे, ये शामिल कर दिया पिसा हुआ। इसके बाद इसमें अदरक 1 इंच का टुकड़ा है, ये भी पीस लिया है, ये भी शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें चिली गार्लिक सॉस, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ फ्लेवर देने के लिए तो ये शामिल कर दें। दही इसमें आधा कप है, ये आ गया। और दही बड़ा ज़बरदस्त आया, ओहो, मैं तो अभी ब्रेक में जो शुरू हुआ हूँ ना इसको, ये बड़ा बेहतरीन चीज़ है। पेट की बीमारियाँ ख़ास तौर पे और बच्चों में इम्यून सिस्टम, मदाफ़ती निज़ाम जो जिन बच्चों में कमज़ोर होता है, और आजकल तो हवा चलती है ना ऐसे फार्मी मुर्गियों की तरह, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार सब लग जाता है इनको एक साथ, तो उसके लिए दही सबसे बेहतरीन चीज़ है। मैं अभी इसको यहीं पे रोक देता हूँ, बल्कि हाँ नहीं ठीक है, थोड़ा सा नींबू का रस मैं इसमें शामिल कर दूँगा। और मैं करूँगा ये कि थोड़े से ब्रेड क्रम्ब मंगवा के वो इसमें मिक्स कर दूँगा, 1 कप बस। इसको जब तक हम कबाब बना रहे, सौंफ 1 चाय का चम्मच पीस के हमें इसमें डालना है। चिली गार्लिक सॉस अब ऑप्शनल है, अगर डालना है डाल दें, नहीं डालना है कोई मसला नहीं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और कीमा यहाँ पे तैयार कबाब के लिए। ये आ गया कीमा और इसको हमने फ्रिज में रख दिया था थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और अब हमने काम ये करना है कि इसको ज़रा मैं फैला देता हूँ इस तरीके से साइडों पे। ये देखिए, जब भी कीमे का कबाब वगैरह बनाने हो इसको हमेशा इस तरीके से फैलाएं, ठंडा करने के लिए भी ये इस तरह हाँ ये देखें ना, ये पूरा सारा हमने इसमें इसको इस तरह फैला दिया। इसके बाद इसमें हमने छोटा सा एक एलुमिनियम का पीस रख दिया और फिर हमने एलुमिनियम फॉइल का ये कोयले का पीस रखा। ये मस्त नहीं है, रेसिपी कार्ड पे भी नहीं लिखा होगा, मुझे थोड़ा दिल कर रहा था कबाब बना रहे, मैंने कहा ज़रा बारबेक्यू फ्लेवर हो जाए, बस ये हल्का सा इसमें ऑयल डाला, कवर किया, छोड़ दें। और बहुत ज़्यादा देर के लिए ना छोड़िएगा, आधा मिनट बस। इसके बाद इसको हम निकाल के कोयला फेंक देंगे। इसका कोयला डस्टबिन में नहीं फेंकना है, धो के इसको सिंक में छोड़ दें, ये इसमें चिंगारी रह जाती है और ये आगे जाके काफ़ी नुकसान पैदा कर सकती है। आज का सवाल रिपीट कर देता हूँ कि वो कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं है लेकिन फल उसका बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार और पूरा साल अवेलेबल होता है। ठीक है जी, ये लें। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं और कोयले का हल्का सा फ्लेवर देना, आधा मिनट से ऊपर नहीं जाता, बस थोड़ा सा, चल बस। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवर देंगे तो आमतौर पे इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा मज़े का नहीं आता। और कोयले का जो पीस मैंने आपको बताया था, ये उठाया कोयले का पीस और ये पानी मारा इसको और फिर इसके बाद इसको सिंक में छोड़ दें। बिल्कुल कभी भी गलती से इसको धो के डस्टबिन में न डालिएगा। और ये जो देख रहे हैं ना, जिसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था, ये ऑयल ज़ाया ना करें, इसमें सारा बारबेक्यू का फ्लेवर है। तो हमने ये कर दिया। साथ में इसमें डबल रोटी का चूरा 1.5 कप, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी शामिल की थी, दही स्पेशली, जिसमें नमी होती है और वो नमी की वजह से पर ये कबाब से बनते नहीं हैं। और अब हम ले लेते हैं 1 अदद ग्लव और इसको अच्छी तरीके से कर देते हैं मिक्स। ये ले, अच्छी तरीके से इसको गूंद लें और हाथ से ही आपको महसूस हो जाएगा कि कबाब
मैं मज़ीद डबल रोटी का चूरा चाहिए कि नहीं, अगर आपको लगे, क्योंकि कीमा भी जो आया था काफ़ी उसमें पानी था। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना हो तो सबसे बेहतरीन चीज़ आपके लिए है ही एक ही, और वो है ब्रेड क्रम। ज़बरदस्त जोड़ता है इसको। थोड़ा सा ब्रेड क्रम में और डाल दो। हमारे साथ कॉलर हैं जीनत कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, दुआएं आपकी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो करते हैं, बहुत शुक्रिया। नॉलेज वाला शो होता है आपका। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और मैं कहूँ कि दुनिया जहान की नॉलेज आपके पास है, तो आप इंसाइक्लोपीडिया हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी भी नहीं है, कोशिश करता रहता हूँ कुछ ना कुछ बोलता रहूँ शो में। अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम शुक्रिया। लोगों तक पहुँचती रहती है आपकी नॉलेज। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। हम उससे फायदा भी उठाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब दूं? जी जी नहीं, बल्कि यकीनन केला है ये। ठीक है, ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये सारा साथ मिलता है और बेहतरीन है, और सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज है ठीक है। दुनिया में। ठीक है, और ठीक है। बाकायदा एक कंट्री है जहाँ पे तो समझ लें कि उनके लिए ये होता है कि रोजाना के ना जी कुछ वो है कि इतना लाजमी खाते हैं वो। ठीक है, ठीक है, कोरिया है शायद, या कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये खाया जाता है ठीक। बहुत ज्यादा। बेहतर, हम नोट डाउन कर लेते हैं। और हमारे लाइक और कोई काम खिदमत नहीं? चले, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पुलाव हो गया तैयार। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये अमूमन बहुत सारे लोग कॉल करके बताते हैं, या अभी भी रिसेंटली मैं लाहौर गया था 3 दिन के लिए, और मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि जी चावल सही कैसे बने, गिप हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, खड़े खड़े चावल नहीं रहते, सख्त रह जाते हैं। ये सारे के सारे सवालों के जवाब एक चीज़ में, अच्छी क्वालिटी का चावल भाई। इसके अलावा कोई साइंस नहीं है। अच्छी क्वालिटी का चावल होगा, पानी ज़्यादा हो गया बर्दाश्त कर लेगा, पानी कम हो गया आपके चावल को ख़राब नहीं करेगा, आपकी ओवरऑल डिश को ख़राब नहीं करेगा। अच्छी क्वालिटी का चावल। अच्छी क्वालिटी का चावल क्या होता है? पुराना चावल, जिस कंपनी का आप ले रहे हैं, खुला चावल ले रहे हैं तो आपका रिस्क है। कोई नॉन कंपनी के चावल ख़रीद रहे हैं तो उसके लिए बेहतर होता है कि उनकी रिकमेंडेड कौन से चावल अच्छे हैं, ठीक है ना। और 2 घंटा सेला को भिगोना है, 1.5 घंटा बासमती को। इससे कम में बात नहीं बनेगी, सॉरी। जब इनको इसके इतना भिगोएंगे तो फिर आप देखें आपके चावल इतने बेहतरीन बनेंगे। देखें, अब ये आपको थोड़ा सा मिक्स करके दिखाते हैं। देखें कैसे खिले हुए, दाने दाना खिला हुआ है, कोई चावल घिप नहीं हुआ। उसकी वजह एक तो जिस किस्म के चावल मैंने इसमें इस्तेमाल किया वो बेहतरीन क्वालिटी का चावल। लेंथ इसकी देखें कितनी बेहतरीन आई, और बिल्कुल एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ, कोई टूटा फूटा नहीं, कोई चिपका नहीं। और ये जिस क्वालिटी का मैं चावल इस्तेमाल कर रहा हूँ कंपनी का, उनका कमाल है। मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये उनका चावल बहुत बेहतरीन है इस मामले में, ठीक है ना। ख़राब भी नहीं होगा। ये देखें चावल बिल्कुल सारा का सारा अलग अलग। और कभी कभार इन केस अगर आपको फ़ील हो कि पानी ज़्यादा हो गया चावलों में, और चावल में भी चावल बस पक चुके हैं, तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि उसको आपने चावलों को मिक्स किया और उसको छोड़ दें थोड़ा। ये स्टीम जो निकल रही है ना, ये स्टीम अमूमन ये चावलों में जज्ब हो जाएगी। अगर आपको चावल लगता है कि तैयार है और पानी ज़्यादा हो गया तो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का चावल तो ये मसला भी नहीं है। तो बेस्ट है कि 1.5 घंटा आप सेला को, बासमती को भिगो करके, और 2 घंटा आप सेला। और चावल में पुलाव में तो है ही यार सेला। बिरयानी में मैं सेला इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। बस ये भी रेडी हो गई। और इसके बाद हमने कबाब सिंपली निकाल के मिक्स जो फ्रीज़र में रखा था वो मैं ज़रा अपनी पार्टी को देता हूँ कि वो कबाब बना के दे दें ताकि हम उनको फ्राई करें। और हमारे साथ कॉलर हैं हमारी बड़ी रेगुलर निगत कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मैं भाई? खैरियत, आप बताइए आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत अच्छी रेसिपी हमेशा की तरह। परसों तक फिश आपने बहुत मजेदार बनाई है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हाँ, आपने। अच्छा, बहुत बहुत चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बात करनी थी, फिश के सर का आपने जिस तरह बोला ना कि इसमें बहुत डिजायर थे, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि उसका भी सालन बनाना सिखाएगा जी ठीक है। फिश कट का भी। किसका? फिश कटाकट। फिश कटाकट, हाँ ये ज़बरदस्त डिश आपने बोली, ये बनाता हूँ डेफिनेटली। और सर का सालन तो मेरा बड़ा इरादा था, पता नहीं यहाँ पे मैं असल में विश्व से भी थोड़ा अवॉइड करता हूँ। लोगों को होता है कि यार ये सर में कोई मतलब होता है ना, किरात होती है कि यार सर हर कोई नहीं खाता है ना। हाँ पता नहीं, और मुझे हैरत है, मैंने भी पहले नहीं खाया था, लेकिन फिर जब ये बाहर ट्रैवल किया उन्होंने कहा लो सीरी पाए नहीं होते, वो कहते हैं इसमें तो जायका ग़ज़ाइयत दोनों सीरी में, तो बनाऊँगा, लेके आऊँगा इंशाल्लाह, बनाऊँगा, फिक्र नहीं करना, ठीक है। थैंक यू सो मच निगत, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं। पुलाव हमारा रेडी हो गया, चीज़ केक हमारा फ्रीज़र में थोड़ा ठंडा हो जाए, और कबाब बन रहे हैं। कबाब जैसे ही बनते हैं हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कह नहीं जाएगा।
अच्छा जी, ये कबाब तैयार हो गया। सर कबाब क्या, तेल गर्म हो गया, ये आ गए कबाब। और इन द मीन टाइम आपको थोड़ा सा दिखा दूं मैं कि ये जो हमने चीज़ केक बनाया था ना, ये अभी ठंडा हो रहा है, लेकिन ये जहन में रखिएगा जब तक मुकम्मल तौर पे ठंडा ना हो जाए, ये साइडें जो इसकी है ना, ये बहुत चिपकी हुई हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा और ठंडा होगा, मैं आपको दिखा दूँ उसको। तरीका यही है जो इसको अलग करने का है। ये एक नाइफ़ लें और बिल्कुल हल्का से, देखें ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, इसकी सिर्फ एज जो है बस ये काफ़ी है। आराम आराम से इसकी बिल्कुल, ये देखें तकरीबन कोई इतना हिस्सा इसमें जाएगा, ये देखें, ये बस। ये ले, दैट्स इट। ये सारा अलग हो गया। मैं भी इसको थोड़ा रख रहा हूँ फ्रिज में, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए और फिर हम इसको निकाल लेंगे इंशाल्लाह, और फिर इसको सर्व भी करेंगे। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं, ऑयल गर्म है। ये वाले कबाब आप बना के फ्रीज़र में रख दें बस आराम से। ये फ्रीज़र में आपके 1.5-2 महीने निकाल लेंगे आराम से, और ख़राब भी नहीं होंगे। एक एक करके, ये भी थोड़े से नरम है, ज़रा इनको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक दफ़ा थोड़े ज़रा फ्रीज़र में चले जाएंगे, कड़क हो जाएंगे, फिर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा। ये नहीं, इसको थोड़ा सा हाथ से ज़रा लेवल आउट किया, ये ले जी। और आँच इसकी कम रखिएगा, हाँ बहुत कम आँच पे। तेज़ आँच पे पकाया, ऊपर से सरंग आ जाएगा, आपको लगेगा पक चुका, लेकिन अंदर सारा कच्चा होगा। सो मेक श्योर कि आपने इसको धीमी से थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ आँच तो नहीं, धीमी आंच पे बस आराम आराम से पकाएं। एक साइड थोड़ी सी पकेगी, फिर हम इसको टर्न करेंगे। अभी टर्न नहीं करेंगे, अभी टर्न किया तो ये टूटेगा। एक अदद कांटा में ले लेता हूँ। इसको आमतौर पे स्लाइसर से भी लोग करते हैं। स्लाइसर में के साथ मेरा इशू ये है कि ये डैमेज करता है इसको, यानी अगर मैं स्लाइसर से इसको पलटने की कोशिश करूँगा तो ये दूसरे कबाब को भी डैमेज करेगा, लेकिन कांटे से बेहतर होता है। और बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा शायद कांटा नॉन स्टिक पैन में क्या उसको बोलते हैं, स्क्रैचेस डाल देगा। स्क्रैचेस नहीं डालेगा इंशाल्लाह, बड़े आराम से देखें, बिल्कुल नीचे टच ही नहीं करेगा। ये आराम से इसको हमने बस, इसके बाद ये सिंपल ही देखें, हल्का सा इसको आप हल्का सा टर्न किया, और ये इसको भी पकने देते हैं थोड़ा थोड़ा। और ये आँच देख रहे हैं इसकी बिल्कुल धीमी में रखिए, तो हमारे पास इसका जो कलर है वो कंट्रोल में है, और ये पकता भी जा रहा है। अदरवाइज़ या अगर तेज़ आंच पे होता तो ये फिर ऊपर से कलर तेज़ आ चुका होता, अंदर से कच्चा रह जाता। और इसका तरीका एक और ये भी है कि इसके ऊपर ये ढक्कन रख दें। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी अंदर तक पक भी जाएगा और कलर भी नहीं आएगा। बस इसको कवर कर दिया, कवर करके आराम से ये पकता रहेगा। दैट्स इट। तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। ये नींबू के स्लाइस और फ्राई किया हुआ प्याज, ये हम पुलाव में जब सर्व करेंगे उसके ऊपर डालेंगे। और कबाब के साथ हमने बारीक कटा हुआ प्याज ऑब्वियसली और टमाटर ये सब होगा। और चीज़ केक के ऊपर हम थोड़ा सा आइसिंग छिड़केंगे हल्की सी, वो थोड़ा सा ऊपर से टॉपिंग के लिए, नॉट अ मस्ट। ये ले जी, ये भी थोड़ा सा पकेगा। अब आँच इसकी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो। ये ले, बस सिंपल। और हमने इसको चिकन के साथ बनाया, बीफ के साथ बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। और चाहें तो चिकन के साथ बना लें। ये अब एक एक करके ये देखें, पलटा इसको, और कलर कंट्रोल देखें कितना बेहतरीन है, अंदर तक पक भी रहा है और कलर भी कंट्रोल है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अपीयरेंस भी कंट्रोल में रहती है, बेहतर रहती है नज़र आने में, और पक ज़रूर जाता है। ये नहीं, इसको कवर कर देते हैं दोबारा। आँच थोड़ी कमी रखी हुई है, ये एक दो पक जाएँ फिर हम और निकालते जाएंगे, वहाँ से आते जाएंगे और यूज़ करते जाएंगे। अच्छा जी, चीज़ केक की तरफ आते हैं। और ये आ गया हमारा चीज़ केक। ये आ गई नाइफ़। पहले मैंने इसकी साइड छोड़ाई थी, अब मैं इसको ज़रा नीचे तक ले जाऊंगा। नीचे तक ले जाने का मकसद, ये नीचे जो हमने इसका क्रस्ट डाला था ना, ये अमूमन इसके साथ चिपका होता है। तो इसको ज़रा चम्मच को, नाइफ़ को नीचे तक ले जाते हुए इसके क्रस्ट को अलग कर ले। बस ये जो नीचे हमने इसके वो बिस्किट का क्रस्ट बनाया था ना, वो ये ले। बस इसके बाद ये क्लिप वाले जो सांचे होते हैं, इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि क्लिप खोला और देखिए केक बरामद हो गया। हल्का से इसको घुमाएं और आराम से ये हमारा केक हो गया तैयार। सिंपली देखिए,
बस बेहतरीन हो गया। इसको अभी कुछ नहीं करना है फ़िलहाल, मैं इसको वापस रख देता हूँ प्लेट में और इसको थोड़ी देर के लिए और फ्रिज में रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा मज़ीद ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी सेंटर ये देखें, सेंटर इसका नरम है। सेंटर से नरम से मुराद अभी थोड़ा सा ज़रा मज़ीद जमेगा, लिहाजा इसको मज़ीद जमाने के लिए मैं इसको रख देता हूँ फ्रीज़र में, तो ठंडा हो जाए फिर निकालते हैं। ये नहीं, और बिस्किट की सॉरी, ये आ गए हमारे कबाब। कबाबों को एक दफ़ा और टर्न कर लेते हैं। ब्रेक का टाइम, ब्रेक आ गई, चलें कबाब भी पक चुके हैं, ब्रेक भी आ गई। ब्रेक से वापस आते हैं, कबाबों को सर्व करते हैं, चीज़ केक को सर्व करते हैं और पुलाव को। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। चॉकलेट कुकी चीज़ केक अज्जा। क्रश चॉकलेट बिस्किट्स 2 कप, पिघला मक्खन 1/4 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, पीसीदार चीनी 1 खाने का चमचा, क्रीम चीज़ 1.5 कप, कास्टर्ड शुगर आधा कप, क्रीम 1.5 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद। बेकिंग टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड। बेकिंग टाइम 25 मिनट। तरकीब: पहले 2 कप चॉकलेट बिस्किट्स को पिघले मक्खन के साथ मिक्स करके मिक्सचर को बटर पेपर लगी बेकिंग ट्रे में डालें और दबाकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें। फिर निकाल कर अलग रख दें। उसके बाद बोल में बाकी अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर केक टिन में डालकर 20 मिनट बेक करें और निकाल के ठंडा कर लें। उसके बाद वेजिस में काट कर सर्व करें। कीमा मटर पुलाव अज्जा। छिले हुए मटर 2 कप, बीफ कीमा आधा किलो, चावल 2.5 कप, छोटी इलायची 4 अदद, साबित काले मिर्च 4 अदद, लौंग 4 अदद, लीमू 4 अदद, बारीक कटी प्याज 4 अदद, साबित हरी मिर्च 6 अदद, तेल 1 कप, दही आधा कप, काला जीरा 1 चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। यखनी बनाने के लिए प्याज 1 अदद, साबित गर्म मसाला थोड़ा सा, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, बगैर छिला लहसुन 1 अदद साबित, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: देगची में तेल गर्म करके बारीक कटी प्याज गोल्डन ब्राउन करके आधी प्याज कागज़ पर फैलाएं। आधी प्याज में दही, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, छोटी इलायची, काला जीरा, सफ़ेद जीरा, लौंग, साबित काले मिर्च, छिले हुए मटर, कीमा और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह भून लें। अब एक देगची में सौंफ, साबित धनिया, प्याज, साबित गर्म मसाला, बगैर छिला लहसुन, अदरक और नमक डालकर यखनी तैयार करें और कीमे वाली देगची में डाल दें। यखनी में उबाल आ जाए तो भीगे हुए चावल पानी से निकालकर इसमें शामिल कर दें। उसके बाद लीमू, हरी मिर्च और नमक डालकर चमचा चलाएं और ढक दें। पानी खुश्क होने लगे तो दम पर रख दें। भाप ऊपर आ जाए तो तैयार पुलाव डिश में निकालें और तली प्याज डालकर सर्व करें। फ्राइड कबाब अज्जा। चिकन का कीमा आधा किलो, बेसन 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 कप, सौंफ 1 चाय का चमचा, लहसुन 6 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, चिली गार्लिक सॉस 5 खाने के चमचे, दही आधा कप, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए, प्याज गार्निश के लिए, टमाटर गार्निश के लिए। तरकीब: पहले बेसन, कॉर्नफ्लावर, हरा धनिया, सौंफ, लहसुन, अदरक, चिली गार्लिक सॉस, दही, लीमू का रस, नमक और अंडा मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर में चिकन का कीमा मिक्स करके 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर कीमे को कबाब की शक्ल देकर गर्म तेल में फ्राई कर लें। आखिर में प्याज और टमाटर से गार्निश करें। ले जी वापस आ गए। ये आ गया हमारा मटर पुलाव और खूब सारा प्याज जो फ्राई करके हमने थोड़े से रोका हुआ था ना शुरू में, ये आ गया। साथ में लेमन के स्लाइस आ गए। बस ये तो आ गया हमारा पुलाव। इसको रखते हैं यहाँ पे और इसके बाद आ जाते हैं हम सीख कबाब की तरफ। ये भी तैयार। यहाँ पे इसका प्लेटर ले लिया, थोड़ा सा बेस में प्याज के स्लाइस रखे, ये लीजिए, और टमाटर के स्लाइस। अच्छा, सवाल आज का था कि वो कौन सा दरख्त है जो फल देता है लेकिन दरख्त नहीं कहलाता और उसमें लकड़ी नहीं है। जवाब इसका केला था। पूरे साल सीज़न में दस्तयाब होता है आसानी से और सभी ने सही जवाब दिया। नो इशू एट ऑल। इंटरनेट जिंदाबाद। चलो आयशा, आज का मुकाबला क्या था क्वेश्चंस का, जीत गई हैं। कंग्रेचुलेशन लाहौर से, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको ये इलेक्ट्रिक केटल NX की तरफ से बहुत जल्द मिल जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट। ये नहीं जी, ये कबाब भी तैयार हो गए और मैंने आपको इस तरह बताया था कि बहुत देर तक नहीं पकाएं इसको, टेम्परेचर कम रखें कम से कम। ये ऊपर से कलर ताकि आ जाएगा, आपको लगेगा पक चुका है, पका हुआ नहीं होता, अंदर से कच्चा होता है। ठीक है, ये हो गया। और मेरे हिसाब से हाँ, बस एक एक दफ़ा इनको पलटते जाएं, देखते जाएं।
ये तैयार, ये नीचे। बस इसके बाद इसके साथ हम रख देंगे ये लेमन स्लाइसेस, थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज बचा हुआ है, व्हाई नॉट, लेट इट कम ऑन दिस। बस ये भी तैयार। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा तैयार होगा, बल्कि तैयार है, सिर्फ चीज़ केक निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं और उसको भी करते हैं सर्व। ये आ गया। और इसके लिए मैं करूँगा ये कि एक अदद प्लेट पे इसको सर्व कर दूँगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसको निकालने का तरीका, हाँ, सबसे अहम चीज़ तो पहले आपको बता दूँ कि इसको हमने सांचे से निकालना कैसे है और उसके बाद इसको काटना कैसे। ये जो बटर पेपर लगाया ना, ये हल्का सा इसको उठा लें बटर पेपर को, बटर पेपर हल्का सा उठाएंगे तो ये जो केक है ये इसके नीचे, ये देखें, ये हो गया आसानी, ये उतरा, ये आ गया। उसके बाद आपने नाइफ लेके सिंपल, हाँ, आइसिंग शुगर भी आ गया। ओह वेरी वेरी नाइस। मैं इसको करूँगा, ये इसका छोटा सा एक पोर्शन, ये, और अंदर से बहुत सॉफ्ट है, नरम, ये देखें, ये आ गया चीज़ का स्लाइस, चीज़ केक का। और इसके बाद हल्का सा इसके ऊपर हम शुगर छिड़क देंगे, आइसिंग शुगर, लेकिन इसके लिए मुझे चाय का छन्ना चाहिए भाइयों। ओह बेहतरीन, थैंक यू। मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा नहीं काफ़ी अंधा हूँ, बिल्कुल नज़र नहीं आता। एनीवेज, ये आ गया आइसिंग शुगर, और ये लेके हमने सिंपली ये खाने का चम्मच बस, और इसको लेके देखें, बस सिंपली इसके ऊपर ये आइसिंग शुगर छिड़क दें और ये हमारा चॉकलेट चीज़ केक हो गया तैयार। इसमें आपको मैंने बताया कि नट्स के साथ बनाना है, तो आप नट्स के साथ इसको बना सकते हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चॉकलेट चिप्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इसमें शामिल कर सकते हैं और उसका जायका आपके केक का बहुत अच्छा आ जाएगा। ये नहीं, बस ये हमारा आज का तीनों रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई। आपसे लेंगे इजाज़त, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और अगले हफ्ते का नामा अमाल आपके सामने कल हाजिर करेंगे, क्या कुछ करने जा रहे हैं। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।